हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अपना न्यू चैप्टर है जॉइंट्स ऑफ यूनिट 2 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर। ठीक है, बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है, उसको इग्नोर करना। मैं थोड़ा इसलिए कस कस के बोल रहा हूँ दैट आपको सुनाई दे। ठीक है, तो बाकी साउंड कैसा आ रहा है बता देना, बाकी वीडियो के बाद मैं सुन लूंगा कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था इंटेगोमेट्री सिस्टम के बारे में, दैट इज स्किन के बारे में। तो हम लोग ने पहला ये यूनिट 2 में हम लोग ने पढ़ा क्या एक्चुअली में, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में HEP 1 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में हम लोग ने पढ़ा पहला चैप्टर है यूनिट 2 का पहला चैप्टर है स्किन के बारे में, फिर दूसरा चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल मसल्स के बारे में, और फिर तीसरा चैप्टर है उनके जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बीच में जॉइंट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक बस बेसिक्स का रहेगा, दैट इज जॉइंट्स इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, और उसके क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं, सिनाइथ्रस ये बाकी सब चीजें देखेंगे। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते स्टार्ट करें जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए, और टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन वीडियो और क्लासिफिकेशन के नेम्स उसके डेफिनेशंस देखेंगे बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 अपना। चलिए शुरू करते हैं जॉइंट्स। अब जॉइंट्स होता क्या है? जॉइंट्स इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स, मतलब 2 बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है। अब मान लो एक बोन ये रहा, एक बोन ये रहा। मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, इसके ऊपर और एक बोन है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को बोलते हैं क्या? जॉइंट्स। क्लियर है? अभी तक क्लियर है कंसेप्ट? चलिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन, मतलब आर्टिकुलेशन का मतलब ही होता है जॉइंट्स। आर्टिकुलेट का मतलब ही होता है जॉइंट। ठीक है, ये समझा। दूसरा नाम क्या? आर्टिकुलेशन। और क्या है? दे अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन दी बोन्स। दे अलाउ डिफरेंट, मतलब जॉइंट से तभी तो हम लोग हाथ को मूव कर पा रहे, तभी तो हम लोग हाथ को मूव कर पा रहे है ना। सही बोला ना? हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग कहाँ थे? दे अलाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन दी बोन्स। इसका मतलब जो बोन्स में मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम लोग एल्बो की इधर मूवमेंट कर रहे हैं, शोल्डर की इधर मूवमेंट कर रहे हैं, किसकी वजह से पॉसिबल है? बस ओनली बाय जॉइंट्स। जॉइंट्स के कारण ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, तो से थैंक्स टू जॉइंट्स। चलिए अब बात करते फोर्थ पॉइंट की, दैट इज देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। देर आर मोर देन 100 टाइप्स, मतलब 100 से भी ज्यादा टाइप्स के जॉइंट्स आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब हमारे अंदर 100 से भी ज्यादा टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन से जॉइंट्स है बाकी करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है द हाइड बोन प्रेजेंट इन द नेक इज ओनली बोन विच डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी ऑफ द बोन। इसका मतलब क्या होता है? जो अपने हम लोग ने पढ़ा था अभी स्केलेटल सिस्टम के अंदर, अभी हम लोग ने पढ़ा था बोन्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था हाइड बोन जो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, वो किसी से जुड़ा ही नहीं है। जुड़ा मतलब आर्टिकुलेट ही नहीं है किसी बोन के साथ, मतलब फ्री फॉर्म है, लटका हुआ है, हैंग कर रहा है। ठीक है, किसी से जुड़ा नहीं है। तो यहाँ तक ये 5-6 पॉइंट समझ में आ गए? कुछ डाउट है इसमें? नहीं, याद हो जाएंगे, एग्जाम में लिख लोगे। चलिए अब बात करते, जॉइंट्स देख लिया। ठीक है, अब बात करते क्लासिफिकेशन के बारे में। एक बात पूछना था कि आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ना सही लग रहा है कि नहीं, कि बीच बीच में मैं एनिमेशंस भी, वीडियोस भी लाऊंगा। ठीक है, बाकी कुछ कुछ में डायग्राम, कुछ कुछ में एनिमेशंस आपके लिए लाते रहूंगा। बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासीफाई, मतलब बोन्स जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं अभी देखा। फंक्शंस के बेसिस पे 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। फंक्शंस के बेसिस पे 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। पहला कौन सा? सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस का मतलब होता है,
सुनो, ध्यान से सुनो। सिनआर्थरोसिस का मतलब होता है ऐसे जॉइंट्स जो इमूवेबल है, ठीक है, जो ऐसे जॉइंट्स जो इनमूवेबल मतलब कि जो मूव नहीं कर सकते, जैसे सूचर्स के बोन्स। अभी हम लोग ने पढ़ा क्रेनियम के बोन्स, पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्रेनियम के बोन्स। वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जैसे टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जॉइंट्स हो गए, ऐसे वो जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं होते, एकदम स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है क्रेनियल सूचर्स इन स्कल्स एक्सेप्ट मैंडिबल। जैसे मैंडिबल, जितने भी पूरे स्कल के अंदर है ना, वो सारे जॉइंट इमूवेबल है, बस किसको छोड़ के, मैंडिबल। अभी हम लोग ने देखा था पिछले चैप्टर में कि मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। याद है आपको वो लाइन? ठीक है, तो बढ़िया। अब बात करते हैं एम्फी अथरोसिस। एम्फी अथरोसिस का मतलब क्या होता है? जो ना स्लाइटली मूवेबल हो। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है जो थोड़ा सा मूवेबल हो। सीन अथरोसिस का मतलब होता है कि इमूवेबल, कुछ भी मूव ना आना, थोड़ा भी नहीं, 1% भी नहीं। और एम्फीएथ्रोसिस का मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ा सा मूवेबल है, मतलब लेस मूवमेंट प्रेजेंट है। एग्जांपल में कैसे, रिब्स हो गए, बैकबोन हो गया, एक्सेट्रा। तो रिब्स और बैकबोन ये सब क्या, स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्लाइट मतलब थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और एक है थर्ड लास्ट, डायथ्रोसिस। डायथ्रोसिस का मतलब होता है कि वो फ्रीली मूवेबल होता है, एकदम आराम से फ्रीली मूवेबल होता है, मैक्सिमम मूवमेंट हो पाती है उसमें, विच हैव फ्रीली मूवमेंट। एग्जाम्पल में अपर लिम्स, अभी देख लो हाथ को कितना आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अपर लिम्स, लोअर लिम्स कितना आप मूव कर सकते हो, देख या फील कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दिस बोन्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स। इसमें होता है क्या, क्यों इतना मूवमेंट पॉसिबल, आपको पता है क्यों मूवमेंट? इसका रीजन यही सेकंड पॉइंट दे रहा है कि इसके अंदर ना दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है और वो मूवमेंट काफी हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। अब मान लो दो बोन के बीच में लिक्विड है और उसको मूव करोगे तो आसानी से तो मूव होना ही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इज ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बिल्कुल, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी चलिए रिवाइज कर लेते पहले इस वीडियो का, ठीक है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जॉइंट्स, लेक्चर नंबर 1 जॉइंट्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जॉइंट्स क्या होता है? दो बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको ही जॉइंट्स बोलते हैं, उसको आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। ये बहुत सारे मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये 100 के टाइप्स से भी ज़्यादा वो जॉइंट्स हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है। जो हाइड बोन है वो क्या है, एक ओनली बोन विच डज नॉट आर्टिकुलेट, किसी बोन से जुड़ा हुआ नहीं है हाइड बोन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करूँ फंक्शंस के बेसिस पे, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, फंक्शंस के बेसिस पे ये आपको याद रखना है। ये फंक्शंस के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, सिनआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। मतलब सिनआर्थरोसिस मतलब नो मूवमेंट, एम्फीआर्थरोसिस मतलब स्लाइटली मूवेबल और डायआर्थरोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल। उसके एग्जांपल्स आपके रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस में दे रखे, आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट याद रखना है। नहीं याद हो रहे कुछ चीज़ तो आपको लिख लिख के याद रखना है। बाकी कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर, चलो बाय।